स्वामी दिव्यानंद जी। बहुत ही मन आहत है, व्यथित है, आक्रोशित है और लग रहा है ये पश्चाताप कैसे हम कर पाएंगे। ये इन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। कोई भी धर्म किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कोई भी धर्म नहीं सिखलाता। हमारा सनातन में तो हम सोच भी नहीं सकते, हम एक चींटी भी नहीं मारते। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से किए गए कोई भी पाप, ये सभी पाप बराबर की श्रेणी में आता है। अगर एक व्यक्ति की हत्या की जाती है तो उसे फांसी की सजा का प्रावधान है हमारे भारत के संविधान में। करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आहत की गई है। इसका कोई भी सजा जो भी हमारे सीआरपीसी आईपीसी में है इन सबों में कम है। इसकी सजा जितनी हो जाए इसे अविलंब होनी चाहिए और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हें तो थूकना, हमारी बहनों के सिर पे थूकना, अनाज पर थूकना, भोजन बने में थूकना, थूक कर खिलाना उतना ही नहीं। अभी आपने सुना होगा, सभी जनता से लोग सुन रहे हैं, ये अभी मूत्र विसर्जन करके भी जूस पिला रहे हैं। तो इसके लिए कुछ बचा नहीं। इनका एकमात्र काम है हमारे सनातन को कैसे नीचा दिखाएं। कोई कहते सनातन को मिटाने की चेष्टा, किसी की औकात नहीं है कि सनातन को मिटा दे। सनातन का आदि है ना अंत है। देखिए एक बात है, जिसका निर्माण हुआ है, जो सृष्टि हुआ है, उसका विनाश होना अवश्यंभावी है। तो जो कल आया उसका तो नाश होगा। सनातन का तो कोई कह नहीं सकता है कि ये कब इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए कोई नहीं। लेकिन जो पाप कर रहे हैं उनको तो भगवान ही सजा देगा। और रह गई हमारे कानून की बात, देश के कानून की बात, तो जितने हमारे बड़े बड़े जो भी हमारे भाग्य विधाता हमारे भारतवर्ष में केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, उनसे मैं आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, अविलंब इस पर एक कड़ी कानून बने और जो कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि बार बार इन्हें इस प्रकार का दुस्साहस जो किया है, अक्षम्य अपराध, इस पर लगे तक आने वाले कई जन्मों तक इस प्रकार की दोबारा गलती करने की चेष्टा न करे। जो हो गया वो तो वापस नहीं कर सकते। हमारी माता गंगा सभी पाप को धो लेती है, हमें भी प्रायश्चित करने का फल मिलेगा। मुझे पता है कि भगवान हमें क्षमा करेंगे अनजाने में जो मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन धोखा देने वाले को भगवान ही देखेंगे। और बाकी हमारी सरकार क्या करती है, मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार भी इस पर संज्ञान ले और सख्ती से इस पर पालन किया। और रह गई जगन मोहन सरकार के धर्मांतरण के लिए, कितने प्रकार से मतांतरण के लिए कितने लोगों का इनका रैकेट चलता था, ये भी सर्वज्ञात है, सभी लोग जानते हैं। और बात है कि जब प्रमाण हो चुका है तो आगे बात, तो आज तो पहली दिन है, अभी सारी बातें खुलेंगी और इनका नकाब उतरेगा। ये पूरी तरह से नंगा होंगे, इनको होना चाहिए देश के सामने। और इन्हें बहुत अच्छा, जो भी सजा ज्यादा से ज्यादा सजा होगी तभी देश होगा संतुष्ट। रह गई बात, हमारे यहाँ के सनातन में तो व्यवस्था है, हमारी जो गंगा माता है वो सबको धो लेती हैं, हमारे पंचगव्य हैं, गायत्री मंत्र है, तुलसी है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई गंगा में थूक भी दे तो थूक भी उसके साथ में हो जाता था कि गंगा पवित्र होती है। तो हम तो अपना उपाय कर लेंगे, पर इन पापियों दुष्टों को नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, यह तो अवश्यंभावी है। इनका विनाश होना अवश्यंभावी है, समूल चूल नष्ट होगा। और ये दीपक बुझने के पहले जो तेज जलता है ना, उस प्रकार से ये फड़फड़ा रहे हैं। इनका अंत होना है, होना चाहिए और होगा। अति कर दिया इन्होंने। हमारी बहनों के सिर पे थूकते हैं, खाना खाने पे थूकते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, कहीं पत्थर चला दे, कहीं आग लगा दे, जितना भी बोले कम। महाराज जी, लेकिन इसकी गिनती नहीं हो पाएगी कि आखिर कितने लोगों ने इसको ग्रहण किया। लेकिन ये खबर सुनने के बाद जाहिर तौर पर पूरे देश में जो आस्था के साथ यहाँ पहुंचते हैं, जिन्होंने इसे ग्रहण किया, उनके मन में भी सवाल है कि आखिर जिस चीज को मैं एक पवित्र समझकर अपने अंदर ले रहा था, वो आखिरकार वो चर्बी है, मछली का तेल है। हम उन्हें कैसे समझाएं कि ठीक है, अनजाने में हो गया, इस पर आप आगे जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन आप मत परेशान होइए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि अलग अलग तरह से कदम उठाने के लिए भी वो आमादा हो जाते हैं। तो उन्हें हम कैसे समझाएं? इस समय आपको हजारों करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं हमारे, तो उन्हें आप कैसे समझाएंगे कि नहीं ठीक है,
अब आप ये उपाय करिए और मन को शांत कर लीजिए? देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम हिंदू, हम सनातनी, कभी भी हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, कानून नहीं तोड़ते, संविधान को सम्मान देते हैं, अनुशासित हैं, मर्यादित हैं। ना हम यूनिवर्सिटी जलाते हैं, ना आग लगाते हैं, ना गाड़ियों को तोड़ फोड़ करते हैं, ना थाने जलाते हैं, ना ही हम पत्थरबाजी करते हैं, ना ही हम सरतन से जुदा बोलते हैं। ये हमारी कोई परिभाषा नहीं। हमारे गुरुकुल में हम अपने कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को ऐसा सिखलाई नहीं देता है। कोई प्रशिक्षण हमारे यहाँ नहीं है। जिसके यहाँ वो है, वो सर्वज्ञात है, सब दुनिया देख रही है। रह गई उन भक्तों को जिनके मंदिर में, जिनके अंदर में ये व्यथा है, मैं आपके माध्यम से प्रारंभ में सबसे पहला ये प्रश्न आया है कि पश्चाताप करने को गंगा जल पान करे, तुलसी ले, पंचगव्य ग्रहण करे, गंगा स्नान करे, मंत्र जाप करे, भगवान से प्रार्थना करे। ये अनजाने में जो हुई है वो भगवान हमारी माता गंगा सबको पवित्र कर देती हैं। इतना सनातन को कोई ऊपर थूकेगा तो अपने मुंह पे थूकेगा, सनातन गंदा नहीं होगा। उन धर्मावलंबियों को एक संत के माध्यम से मैं भी कहना चाहूंगा कि आप इन माध्यम से ग्रहण करके, अपना जाप करके अपने आप को शुद्ध कर ले, शुद्धि मानी जाएगी। यह बिल्कुल हमारे सनातन में ऐसी व्यवस्था है और यह बिल्कुल ऑथेंटिक है। हम कहने में संकोच नहीं। कोई दूसरे धर्म के मेरे यहाँ आते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं करते, घर पे बैठने नहीं देते थे। लेकिन आज के दिन में अगर कोई घर वापसी करके आता है, कोई हमें स्वीकार करता है अपनी गलती, तो उसे पंचगव्य ग्रहण करा के, गायत्री मंत्र, उसे गले में तुलसी माला देकर, गंगा जल स्नान करा के हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, फिर अपने साथ में भी बैठा लेते हैं। तो उन भक्तों को मैं यही उन्हें परामर्श दूंगा कि हम पंचगव्य ग्रहण करें, गंगा जल ले लें, तुलसी दल ले लें और अपना प्रायश्चित स्वरूप जाप कर ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान तो सबके रक्षक हैं, भगवान स्वयं देख रहे हैं, जगत के पालनहार। वो हमारा भी क्षमा करेंगे हमारे अनजाने में, और जो किए हैं उसको तो भगवान भी सजा देंगे। और कानून से तो मैं बारंबार प्रार्थना कर रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय से कि इस पर अविलंब इस पर कार्रवाई